हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें। और हमारा दूसरा भाग चल रहा है दोस्तों, जिसमें हमने कल बाल विकास की 2 अवस्थाएं पढ़ी थी, जो थी शेषवावस्था और बाल्यावस्था। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं पढ़ाई की ओर। पहला प्रश्न, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था डैश के मध्य की अवस्था है। उत्तर है पहला 10 से 19 वर्ष की अवस्था। व्याख्या, किशोरावस्था एडोलसेंस। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वयः संधि, प्री एडोलसेंस। यह अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की होती है। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, समस्याओं की आयु, तूफान व उलझन की अवस्था भी कहते हैं। इसे पूर्व किशोरावस्था, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी आदि भी कहते हैं। दूसरा, प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एंड लेटर एडोलसेंस। अवधि 13 से 19 वर्ष। विशिष्टताएं, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। स्टैनले हॉल के अनुसार। नया जीवन, कॉल और ब्रूस के अनुसार। जीवन का कठिन काल, किलपैट्रिक के अनुसार। अंतर्मुखी, संक्रमण काल या संधीन काल भी इसे मानते हैं। शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक होता है इस काल में। संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। शिक्षा का स्वर्णिम काल होता है यह। समायोजन का कठिन काल, औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। स्वर्ण काल होता है यह, गोल्डन एज जिसे कहते हैं। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था एवं व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। किशोरावस्था की ही विशेषताएं हैं आगे भी दोस्तों। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, आकस्मिक त्वरित की आयु, विशिष्टता की खोज का समय, देशभक्ति की भावना, व्यवसाय चुनाव की चिंता, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समाज सेवा की भावना, वीर पूजा की प्रवृत्ति, सेंस ऑफ हीरोइक वर्शिप। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानता है तथा उसके जैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, अर्थात वीर पूजा का भाव विद्यमान होता है। बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे किसी लड़की को पसंद करना तथा उसे जीवन साथी के रूप में चुनने की सोचना, उसके साथ घूमना फिरना, अर्थात उसके लिए यह बसंत ऋतु के समान ही होता है। संवेगात्मक विकास अस्थिर। इस अवस्था में बालक में देशभक्ति की भावना जोर शोर से रहती है, क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न होते हैं तथा जल्दी ही स्वतः खत्म हो जाते हैं। इस अवस्था में संवेग अस्थिर होते हैं। अटपटी व उलझन की अवस्था, एज ऑफ प्रॉब्लम और कंफ्यूजन। इस आयु में बालक को व्यवसाय की चिंता, शादी की चिंता, जीवन साथी की चिंता आदि होती है, इसलिए इस आयु को समस्याओं की आयु या उलझन की आयु कहते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि, एज ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है? उत्तर है पहला किशोरावस्था। विकास के किस चरण में नायक पूजा, हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी प्रारंभिक किशोरावस्था। कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, वीर पूजा। निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है? उत्तर है दूसरा, किशोरावस्था। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है? उत्तर है पहला, तूफान का काल, स्टॉर्मी स्टेज। किस अवस्था में स्व
सम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर है तीसरा किशोरावस्था में। आत्मसम्मान की भावना फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का लक्षण डैश प्रकट करती है? उत्तर है तीसरा किशोरावस्था प्रकट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? उत्तर है दूसरा दिवा स्वप्न देखना किशोरावस्था का लक्षण है। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। उत्तर है पहला तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। उत्तर है चौथा समायोजन की कमी, लेक ऑफ एडजस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? उत्तर है दूसरा व्यवहार में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर। किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट पहुंच जाता है। उत्तर है दूसरा सर्वाधिक क्लाइमैक्स पर। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से हैं। उत्तर है चौथा आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? उत्तर है पहला खोखली मित्रता, होलो फ्रेंडशिप किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन इसकी विशेषता में आते हैं। दूसरा विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन और समूह को महत्व। किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? उत्तर है पहला दीवा स्वप्न, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, डे ड्रीमिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, रिवोल्ट फीलिंग। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। उत्तर है दूसरा परिवर्तन, चेंज। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। उत्तर है दूसरा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? उत्तर है चौथा अधिक संवेदनशील प्रकृति, इसका लक्षण नहीं है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? उत्तर है दूसरा किशोरावस्था। संवेगात्मक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? उत्तर है पहला किशोरावस्था में। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? उत्तर है दूसरा किशोर अवस्था में। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। उत्तर है पहला किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? उत्तर है पहला संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा तीव्र समायोजन, फास्ट एडजस्टमेंट किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था समायोजन का कठिन काल माना जाता है। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, क्योंकि ये सभी ही किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी बाल्यावस्था का लक्षण होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन है विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और दीवा स्वप्न की बहुलता। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता? उत्तर है दूसरा मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन बाल्यावस्था का लक्षण है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है? उत्तर है पहला स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। इन्हें किशोरावस्था का जनक एवं बाल अध्ययन आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार यह अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था पर डेटा एकत्र करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। उत्तर है चौथा स्टैनली हॉल। निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए? उत्तर है पहला स्टैनले हॉल। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन में के जनक माने जाते हैं। उत्तर है दूसरा स्टैनले हॉल।
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। न्यू लाइफ फॉर अ मैन बिगिंस विद व्हेन ही पासेस थ्रू एडोलेसेंस। उत्तर है चौथा स्टैनले हॉल। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर है पहला स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है। यह कथन किसका है? उत्तर है तीसरा स्टैनले हॉल। विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? उत्तर है तीसरा किशोरावस्था को। स्टैनले हॉल के अनुसार उत्तर है दूसरा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? उत्तर है चौथा तूफानी एवं तनावपूर्ण। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। उत्तर है तीसरा। यह कथन देने वाला आदमी है स्टैनली हॉल। किशोरावस्था से संबंधित कथन। किलपैट्रिक किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हेडो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है। रॉस के अनुसार काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य होता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। स्टैनली हॉल। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। कॉलसनिक किशोर प्रोढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है दूसरा कॉलसनिक। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? उत्तर है दूसरा हेडो कमेटी ने। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? उत्तर है चौथा। इन ऑप्शंस में से किसी ने भी यह कथन नहीं कहा है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। उत्तर है पहला जेरशील्ड ने यह कथन कहा है। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। उत्तर है यह किसने कहा है? उत्तर है तीसरा जेरशील्ड ने। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किसका है? यह कथन है जीन पियाजे का। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। यह कथन दिया गया है। उत्तर है चौथा हरलॉक के द्वारा। किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? उत्तर है चौथा मानव शास्त्रीय सिद्धांत। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर है पहला वैलेंटाइन का। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। यह विचार है। उत्तर है तीसरा पियाजे का, जीन पियाजे का। निम्नलिखित में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर है दूसरा मित्रता में समलैंगिक प्रवृत्तियाँ। ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं समूहों से अनुरूपता, सामाजिक चेतना और मैत्रिक वफादारी। समलैंगिक मित्रता बाल्यावस्था की विशेषता है जबकि समलैंगिक प्रेम किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की अवधि है। उत्तर है पहला
12 से 19 वर्ष। सामान्य रूप से बालक के विकास की अवस्थाओं को निम्नांकित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। अवस्थाएं और उनके अनुमानित काल। सबसे पहले आ जाती है गर्भावस्था, गर्भाधान से बालक के जन्म तक। फिर आती है शेषावस्था, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। फिर आती है किशोरावस्था, 12 से 19 वर्ष की आयु तक। उसके बाद आती है युवावस्था, 19 से 50 वर्ष की आयु तक। फिर आती है वृद्धावस्था, 50 वर्ष से के पश्चात की आयु तक। कॉलसनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्था बताई है? उत्तर है पहला 9 अवस्था। कॉलसनिक के अनुसार बाल विकास के चरण: पहला गर्भाधान काल, गर्भाधान से जन्म समय तक। दूसरी शेषावस्था, जन्म से 3-4 सप्ताह तक। तीसरी प्रारंभिक शैशव, 1 माह से 15 माह तक। चौथी उत्तर शैशव, 15 माह से 30 माह तक। पांचवी पूर्व बाल्यकाल, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। छठी मध्य बाल्यकाल, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। सातवीं उत्तर बाल्यकाल, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। आठवीं किशोरावस्था, 12 से 15 वर्ष तक। नौवीं उत्तर किशोरावस्था, 12 से 21 वर्ष तक। कॉलसनिक के अनुसार किशोरावस्था का आयु काल क्या है? उत्तर है दूसरा 12 से 15 वर्ष। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा यानी साथी समूह। कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? उत्तर है तीसरा मैत्री संबंधों की भारी कमी। वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती हैं कहलाती हैं। उत्तर है तीसरा किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा नार्सिसिज्म, आत्म प्रेम। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रोणि पेल्विस का चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है। उत्तर है तीसरा द्वितीयक लैंगिक विशेषता से संबंधित है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो यौवन आरंभ पर उभर आते हैं। उसका संबंध लैंगिक अंगों के विकास से नहीं होता। ये पुरुष और महिला के बीच अंतर करते हैं, जैसे स्तन वृद्धि व विकास, मासिक धर्म, कूल्हों का चौड़ा होना। प्राथमिक लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो जन्म से ही मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? उत्तर है तीसरा यथार्थता का काल। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको लगता है ये वीडियोस इसलिए छोटे हैं दोस्तों क्योंकि आप इन्हें रोज़ के रोज़ कंप्लीट कर सकें। अगर एक साथ 2-3 घंटे की क्लास बना दी जाएगी तो आप सोचोगे कि इसको एंड में पढ़ लेंगे। और दोस्तों 2-3 घंटे की क्लास में भी ये पूरी बुक तो कंप्लीट होगी नहीं, आपको भी पता है। कम से कम अगर पूरा टोटल देखा जाए ना तो इसके अंदर 70-80 घंटे लगेंगे इस पूरी किताब के अंदर। और अगर आपको ये एक साथ मिल जाएगी तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसलिए 20 से 30 मिनट की क्लासेस आपके लिए रहती है अगर आप रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों। और ये तो पक्का है कि आपका जनवरी के अंदर 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, उससे पहले ये किताब आपको कंप्लीट मिल जाएगी दोस्तों। ये तो दिसंबर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।